देखो लेटे लेटे ना अभी मेरे को बहुत अच्छी बात याद आई है। जो कि लॉ स्टूडेंट है ना उनके लिए ज़्यादा काम किया है। जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं या फिर जूनियर लॉयर हैं उनके बहुत काम किया है। जो एडवोकेसी में, लिटिगेशन में या फिर किसी भी फील्ड में हो, सभी के लिए काम की हो सकती है, ठीक है। लेकिन लॉ स्टूडेंट के लिए कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल है। तो मैं पढ़ा हुआ था, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कुछ। तो मेरे को अचानक से ध्यान आया, कमेंट पढ़ रहा था मैं यूट्यूब के, तो मैं कहा चलो ये भी शेयर करते हैं। लाइट कम हो रखी है क्या? चलो लाइट ठीक करते हैं, वैसा कम लग रहा है। जलाते हैं और फिर बात करते हैं, ठीक है। अभी ठीक है ना? सब सही है? यार ये क्या हो जाता है, मेरे पैर यहाँ पे निकला था, अभी यहाँ पे निकला है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। खैर छोड़ो, इग्नोर करो। मैं मुद्दे पे आते हैं। तो देखो, जो भी लॉ स्टूडेंट हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फिर जूनियर एडवोकेट है, उनके लिए एक सलाह जो मैं दे सकता हूँ है ना, एक्स पर माई ओन एक्सपीरियंस, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। तो हुआ क्या, मैं ना नया नया आया था कॉलेज से, सीधा लॉ किया और मैं डायरेक्ट यहाँ पे साकेत, दिल्ली शागिद कोर्ट में यहाँ पे आया था मैं सीधा। जब दिल्ली में आया था, वैसे इससे पहले भी इंटर्नशिप कर चुका हूँ मैं, ठीक है, कई बार। तो इंटर्नशिप की मेरे पास कमी नहीं रही है, मैं इंटर्नशिप करता रहा हूँ। लेकिन कहते नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं होता नया बच्चा, तो उसको लोगों की परख नहीं होती वगैरह वगैरह, तो ऐसा ही मेरे साथ था। तो मैं यहाँ दिल्ली आया, तो किया मैंने जो भी है ना, लग भी गया मेरे को। तो वहाँ पे और भी बच्चे थे जो मेरे जैसे ही थे, है ना, वो पहले से लगे हुए थे। और मैं यहाँ पे जो आया, तो मैं भी कर रहा था जैसे भी है, जो भी काम मिल रहा था स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि जानते तो कुछ है नहीं। इंटर्नशिप कर रहे हैं तो इट डज नॉट मीन कि आपको ज़्यादा कुछ आता है। सर्टिफाइड पीएफ वगैरह और ये फाइल मेंटेन, डायरी मेंटेन वगैरह, यही सब में लगे रहते थे। इस सब का काम भी कम नहीं होता, जो कर चुका है उसको पता होगा, है ना। तो देखो, मेरे से ना जो सीनियर है वो बहुत खुश रहता था, मतलब मैं काम करता था, क्योंकि मेरे को सीखना था एक्चुअल में। तो मैं टाइम पे काम करता था, कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं। तो और जो मेरे साथ के थे वो कोर्ट में जा रहे हैं, और कोर्ट में कुछ चल रहा है, वो बाहर बैठ के अपनी रील्स वगैरह फोन्स पे लगे रह रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, किसी से भी चिल कर रहे हैं। और फोन आता था, अरे मैं कोर्ट में हूँ, यहाँ पे वेट करने के लिए रीडर ने बोला है, कि उसने वेट करने के लिए बोला है, वगैरह वगैरह, मतलब बहाने लगाने थे। उनको सीखने का बहाना चाहिए था, या फिर वो चाहते थे कि हम काम ना करें, और जैसा भी है, लेकिन जो भी है ठीक है। तो मैं ऑन टाइम करता था, तो मेरे से वो खुश भी रहता था कुछ। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका बिहेव चेंज होने लग गया मुझसे थोड़ा। हर चीज में शिकायत निकालने लगा वो, हर चीज में। मतलब कुछ भी मैं करूँ तो इसमें ये वो, मतलब उंगलबाजी उसमें करता रहता था, है ना। जो कि मेरे अंदर की जो फीलिंग थी उंगलबाजी करना, उसकी चालू हो गई उस समय। मैं फिर सोचने लगा, यार मैं टाइम पे करता हूँ काम सब कुछ, ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ में, कोई तो बात होनी चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, कि जो चैम्बर था उसमें ना दो चार लोग थे जो काम करते थे उधर, जो सीनियर थे, बाकी के और लोग, हम लोग थे इंटर्न्स वगैरह जो काम करते थे। देखो कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ से, अब इसको जरा ध्यान से सुनना है यहाँ से। तो हुआ क्या, मैं जैसे बता चुका, हमारे चैम्बर में और भी चार लोग थे जो सीनियर एडवोकेट थे, वो भी अपना अपना करते थे, यानी सेपरेटेड चैम्बर था, बड़ा चैम्बर था, तो उनका अलग अलग सिस्टम था, ठीक है। तो मैं जिस एडवोकेट के अंडर करता था, मैं तो करता ही था, औरों के भी करते थे। जैसे पास में तो वही रोहित फोटो कॉपी करा दे या सर्टिफाइड अप्लाई कर दे, तो करवा देते थे, है ना। उसके पैसे मिलते थे हमको एक्चुअली, तो हम करवा देते थे जब फ्री टाइम होता था। तो मेरे को नहीं पता था ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरे को ना एक दूसरे सीनियर एडवोकेट ने मेरे को बाहर भेजा कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो और मेरे को बोला कि, क्योंकि मैं काम कर रहा था उनका, अपने सीनियर का, तो मेरे को बोला कि ये बोल दियो, लंच टाइम था, कि लंच करने गया हूँ और तेरे को पैसे दे दूंगा मैं। पैसे के लालच मेरे को भी था एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं कहा ठीक है, मैंने कि सर को बताना मत लेकिन कि मैं आपके वहाँ पे गया हूँ। तो मेरे को लगा कि भाई जब मेरे को ये भेज रहे हैं, तो ये थोड़ी बताएंगे कि हाँ मेरे काम से गया है ना। तो मैंने बिलीव कर लिया, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं गाड़ी लेके, तो मैं निकल गया उनके डॉक्यूमेंट लेने। उन्होंने कुछ कर दिया होगा बाद में, तो उनका फ़ोन आया सर का, कि कहाँ हो रोहित? मैं कहा लंच कर रहा हूँ सर। कि कहाँ पे? मैं कहा यहीं पे नीचे कैंटीन में हूँ, लंच कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि रोहित झूठ बोलने लग गए हो अब। मैं कहा ऐसा क्यों?
कि या कुछ डॉक्यूमेंट लेने गए हो आप। मैंने सोचा यार इन्होंने मेरे को भेजा है तो ये तो बताएंगे नहीं, तो मैं कहा तीसरे किसी पर्सन को पता नहीं है, तो मैंने कहा इनको पता कैसे चला, जबकि 10-15 मिनट में मैं वापस भी आ जाने वाला हूँ और आधे घंटे का तो लंच होता ही होता है। तो मैं कहा दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, बताया किसने। मैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए, मैंने पूछा, मैंने कहा आपने सर को बताया क्या कि वहाँ पे ऐसे ऐसे मैं हूँ, कि मैं क्यों बताने लगा, मेरे को नहीं पता। तो वहीं पे मेरे को एक और जो सीनियर एडवोकेट थे वहीं पे मेरे सीनियर थे, वो एक्चुअल में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, बहुत ही अच्छे दिल के हैं, श्याम नाम है उनका, है ना। तो मैं उनकी तारीफ यहाँ पे भी कर रहा हूँ बिकॉज अब वो एक्चुअल में अच्छे हैं। तो उनसे मेरा संपर्क हुआ, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है और मेरे सर आजकल कुछ ऐसे ऐसे बिहेव चल रहा है। तो उन्होंने मेरे को उस चैम्बर के बारे में बताया, कह रहे थे कि मैं भी उस चैम्बर से रहा हूँ पहले, उसमें क्या राजनीति चलती है, जिस एडवोकेट ने आप बाहर भेजो पैसे देके, वो उस एडवोकेट के अंदर जो भी बच्चे काम कर रहे हैं उनको वो पैसे नहीं देते। अब तुम वहां पे आ गए हो, तुमको पैसे मिल रहे हैं, तुम, और एक्चुअल में मेरे को मिल रहे थे, मैंने इंटर्न्स को भी बताया था मेरे को इतने इतने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो उन इंटर्न्स ने अपने सीनियर से बोला था कि इसको पैसे वो वाले सर दे रहे हैं तो हम भी उन्हीं के पास जा रहे हैं, या तो आप पैसे दो हमको। तो उनको ये डर था कि मेरे बच्चे जो वो काम कर रहे हैं उनके अंडर में वो चले जाएंगे वहां पे, या फिर उनको पैसे देने पड़ जाएंगे मेरी वजह से, है ना। तो वो चाह रहे थे कि मैं वहां से चला जाऊं, मुझे वहां से निकलवा दें। तब मेरे को थोड़ा थोड़ा माइंड में आया कि ये सब चाहते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, मतलब एडवोकेट चाहते थे मैं वहां से निकल जाऊं, लेकिन जूनियर्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि मैं निकल जाऊं, बिकॉज ऑफ मेरे को पैसे मिल रहे थे। तो उनकी इंस्पिरेशन में था कि भाई साहब तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुमको ऐसे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो उनका ये सब सीन था, वो नहीं चाहते थे मैं निकलूं, लेकिन जो और थे वो चाहते थे कि ये काम करेगा तो हमारा काम नहीं बनने देगा, इसको निकलवा देते हैं। तो वो प्लानिंग कर रहे थे मेरे को वहां से निकलवाने की, लेकिन मेरे सर ठीक थे। उनको मैंने एक्चुअल में इस सब के बारे में बताया तो हाँ उन्होंने बताया ऐसा कुछ, और बताया कि आप मेरी आजकल बुराई भी कर रहे हो इन लोगों से। मैं कहा बुराई इन लोगों से मैं क्या करने लगा। जब मेरे माइंड में आया कि ऐसा होता था चैम्बर में, जब सर नहीं होते थे तो मैं वहां पे काम कर रहा होता था, वो भी होते थे, तो 4-5 लोगों की कमेटी बनती थी सीनियर्स की, मैं अपना काम कर रहा होता था। तो वो वहां पे एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे, फिर मेरे सर के बारे में मेरे से ही पूछते थे, ऐसे हैं तेरे सर, वैसे हैं तेरे सर, वैसे हैं तेरे सर। जब सब खुश हो रहे हैं तो मैं भी, मैंने कहा ठीक है यार मजे कर रहे हो रहने दो। मेरे को नहीं पता था कि ऐसा कुछ मुद्दा है कि मेरी जो बात हो उनको पकड़ के ये उनसे ही बोलने वाले हैं, जबकि मैं ऐसी बुराई करता भी नहीं था, है ना। क्योंकि बुराई जब जिसके अंदर काम कर रहे हो, जिसके अंदर आप सीख रहे हो, उसकी बुराई थोड़ी ना करोगे। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ये सब इसका प्लान चल रहा है। अब आपको ये कहानी झूठी लग रही हो तो मान सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल में फैक्ट है, बिल्कुल रियलिटी है ये। बहुत पहले की बात है जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे लगा कि ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो आपको बता दिया। हो सकता है किसी की इससे हेल्प भी हो जाए, क्योंकि जो इंटर्नशिप करे या फिर कोई जूनियर एडवोकेट हो उसके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो उसको माइंड मैप मिल जाए, क्योंकि मैंने तो हैंडल कर लिया था बिकॉज ऑफ मेरे को श्याम सर मिल गए थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया था। मैंने फिर अपने सर को एक्चुअल में सब कुछ बता दिया था कि ऐसा ऐसा सीन है, मैं पैसे की वजह से वहां पे गया था, इन्होंने पैसे का लालच दिया था मेरे को कि मैं तेरे को सर को नहीं बताऊंगा, बट आपको बता दिया, इसका मतलब चुगलखोर तो वो हुई ना कि मैं, ठीक है। तो मैंने सर को बता दिया था बाद में सब कुछ उनके बारे में कि ऐसा ऐसा बात है, और बच्चों के बारे में भी बता दिया था, और जो बाद में वो करते थे ना मीटिंग कमेटी, वो भी बता दिया था। तो हो सकता है किसी की इससे हेल्प हो जाए, इसीलिए आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखो मेरा सजेशन यही रहेगा, जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो एक छोटे भाई या बड़े भाई के नाते यही सजेशन रहेगा कि किसी पे भी भरोसा नहीं करना है अपने आप के सिवा, है ना। चाहे वो आपके कोई भी हो, ठीक है, वट एवर जो भी हो आपके रिलेशन में, चाहे कुछ भी, चाहे पड़ोसी हो, चाहे आपका पक्का मित्र क्यों ना हो, बोलने वाला मुंह से बोलते हैं पक्का मित्र हूं मैं तेरा, बट पीछे से क्या होता है वो नहीं को मालूम है। माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए या मुझसे ज्यादा आगे निकल जाए, कोई नहीं चाहता। अगर आप उनसे ज्यादा निकल रहे हो ना आगे, जो भी आपके कॉलिग्स हैं, तो उनको इतना बुरा लगता है कि वो उन्हीं को पता है, ठीक है। 3 इडियट नहीं देखी तो देख लेना, इस पे बहुत ही बेस्ट मूवी है उसके बारे में। और ये बेस्ट जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको दिया, ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बिल्कुल फिट है ना, वर्ड टू वर्ड। श्याम सर देखेंगे तो उनको पता होगा एक्चुअल में, क्योंकि मैंने ये सब उनके साथ शेयर किया था पटियाला हाउस कोर्ट में, ठीक है। क्योंकि मैं वहीं गया था डॉक्यूमेंट लेने उन्हीं के साथ, तो उनका पटियाला में कुछ काम था, तो मैं वहां पे मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया, मैं कहा ऐसे ऐसे बात हो गई सर, ये पूछ रहे हैं। मैंने कहा उनको कैसे पता चला, जब उन्होंने मेरे को ये सब
स्कीम बताई थी वहाँ पे बैठ के कि बैठो। जब हम कैंटीन में बैठे, जब हमने बात की थी फिर आराम से, और फ्लो फ्लो में आके वहाँ पे सब चीज़ें हैंडल हुई थी।